दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अपलोडिंग किया था और हम चाहते हैं कि डॉक्टर राजेश मलिक आप तीनों का ये जो सबका साथ मिलता गया, हमारे एक कार्यकर्ता एनएमओ उदयपुर, एनएमओ चित्तौड़ प्रांत और राजस्थान क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम आई में अवगत कराया, तो उन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़ाया। उन्हीं के कारण ये सब आयोजन इस स्तर तक पहुंच चुका है और यहाँ आप आए हैं। इस आयोजन में सब कुछ करने के बाद में भी त्रुटियां रहती हैं, तो इसमें भी कोई त्रुटि अगर रही है तो हमारे आयोजन टोली की तरफ से और मुझे क्षमा करें। और क्या सुधार हम कर सकते हैं इसमें आप आए तो क्या दीप प्रज्वलन के साथ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय
एवं मंचस्थ सभी अतिथि एवं R&D मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर जी कुछ ही क्षणों में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करेंगे। भी फर्क आ गया यार, ये नहीं करता है। साहस बढ़ा है और इस कार्यक्रम को हम ठीक से संपन्न कर पाए। हमारे आज के इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय स्वाति रंजन जी वैश्य आप भी यहाँ पधारे इस कार्यक्रम की अपने शोभा बढ़ाई है। मंच में विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर CB त्रिपाठी साहब, हमारे NMO के पालक आदरणीय रमेश पप्पू भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री पुनीत जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक जी टंडन, इस कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष डॉक्टर मलिक साहब एवं ऊर्जावान इस कार्यक्रम के आयोजक सचिव नरेंद्र जोशी, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री स्वाति रंजन जी, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री रमेश पक्का जी, NMO अखिल भारतीय अध्यक्ष CB त्रिपाठी जी, पुनीत जी अग्रवाल अखिल भारतीय संगठन सचिव, राम स्वरूप मालव जी चित्तौड़गढ़ प्रांत, डॉक्टर राजेश मलिक जी आयोजन समिति अध्यक्ष एवं सचिव, श्री नरेंद्र जोशी जी, आप मंचासीन लोग आपका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत। सामने हमें वरिष्ठ NMO के अधिकारी चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव तथा इस सभागार में उपस्थित अपने संगठन की विचार यात्रा 1925 में जब परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उस समय से यह विचार यात्रा प्रारंभ होती है। भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है और यह हिंदू राष्ट्र है। हम सब इस भारत पूर्ण समर्पण से कार्य करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब ने उस समय सभी को संबोधित किया, बताया। जिस समय संघ का कार्य प्रारंभ हुआ, उस समय 3 विचार और चल रहे थे। कांग्रेस का गांधीवादी विचार यह प्रारंभ हो चुका था। 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद अनुनय, विनय, आवेदन, इस प्रकार का क्रम अंग्रेज सरकार से चल रहा था। लेकिन जब लोकमान्य तिलक का पदार्पण हुआ, उस समय समाज जागरण का कार्य प्रारंभ हुआ।
1893 में अगले वर्ष मनाने वाले हैं। इस विचारधारा को 100 वर्ष होंगे और इसलिए जब 1900 ये दूसरा स्टेज था जब समाज में उपहास इस रूप में यह प्रारंभ हुआ। उससे भी जब ये कार्य आगे बढ़ता चला गया तो विरोध का काल प्रारंभ हुआ। और हम सबको मालूम है 1948 में महात्मा गांधी जी की जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई, उसका दोष हम सब जानते हैं कि जब इमरजेंसी लगी 75 में तो उस समय भी संघ पर प्रतिबंध लगा, लेकिन उससे आगे बढ़े। दोनों किया, इस कारण से मुझे कहीं से एडजस्ट करके इस कार्यक्रम में आना पड़ा। मैं NOVW का परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरा सौभाग्य यह है कि सारे देश के NOVW के कार्यकर्ता पदाधिकारी मेरे शहर उदयपुर में, मैं अपने आप को इस शहर का ही हिस्सा मानता हूँ, चाहे कहीं भी हो। मेरे इस शहर में आप सब लोग पधारे, मेरे शहर का, यहाँ की जनता का और विशेष करके यहाँ के मेडिकल कॉलेज के परिवार का बहुत सौभाग्य है कि आपके इस कार्यक्रम को हम यहाँ आयोजित कर सकें। जो भी संभव हुआ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टर मलिक और उनकी सारी टीम ने मिलकर के, राम स्वरूप जी जो हमारे चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जैसी बन पड़ी वैसी व्यवस्था हमने की है। अगर कोई कमी रह गई तो मैं भी उसमें सही, क्योंकि इन्होंने मुझे महामहिम मान करके कोई काम नहीं किया। पहले ये सारे काम बताते थे, अभी इन्होंने स्वयं ने मुझे दूर कर दिया, इसका तो मेरा कोई दोष नहीं। अगर ये कहते तो मैं भी कहीं कहीं शरीक हो सकता था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में NOVW के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर हम सौभाग्यशाली हैं कि संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक जिन्होंने चौहत्तर से इस राष्ट्रीय कार्य में अपने आप को समर्पित किया और आज वो जिनका एक तरह से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मैं सोचता हूँ कि मैं भी आपका ही एक स्वयंसेवक हूँ और उसके नाते मैं श्वान रंजन जी आपका इस उदयपुर की धरती पर NOVW के एक सहयोगी कार्यकर्ता के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सबसे ज़्यादा आभारी तो त्रिपाठी जी का है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपकी स्वीकृति नहीं मिलती तो हमारा कार्यक्रम यहाँ नहीं होता। आपने और आपकी टीम ने हमारी टीम को मौका दिया, इसके लिए आपकी सारी टीम का मैं बहुत बहुत आभार। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी जो संगठन सचिव हैं, जिनका नाम आता नहीं है ज़्यादा, पर वो हमारा चाबी घुमाने की ताकत उन्हीं के पास है। वो जिधर घुमाते हैं उधर हमको चलना पड़ता है। हम उस तरह से संगठन के कार्यकर्ता हैं कि उनकी हर बात को आदेश मानते हैं और प्रयत्न करते हैं उसको पूरा करने का। उनका अभिनंदन। विशेष करके हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी का और राजेश मलिक जी, आप और आपकी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे, आपका ही एक साथी, कभी आप और हम साथ कबड्डियाँ खेलते थे, मुझे बहुत प्रसन्नता है। जब भी आपको कभी मैं NOVW के नाते नहीं जानता हूँ, मैं आपके व्यवसाय के नाते जरूर जानता हूँ, पर ये जो सारे संस्कार जो आते हैं ना, यही व्यक्ति की दौलत बनते हैं और इसी के आधार पर व्यक्ति की पहचान। तो वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। मैं सोचता हूँ कि जब NOVW शुरू हुआ था तब हमारे डॉक्टरों को किस तरह से उनकी सेवा को कैसे जन जन तक पहुँचाएं और उनके काम पे और अधिक गुणवत्ता कैसे लाएं, और इसके लिए प्रयास हुआ। मैं सोचता हूँ गुरु जी के साथ बाबा साहब रहते थे, उनके निर्देशन में गुरु जी के जाने के बाद
उन्होंने इस NOBW को इस रूप में लाने का प्रयत्न किया और आज देश के सभी राज्यों में सभी स्थानों पर NOBW का कार्यकर्ता काम में जुटा हुआ है। और मैं सोचता हूँ यहाँ के जो NOBW के हमारे कार्यकर्ता हैं, ये वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से इस आदिवासी क्षेत्र में पूरी की पूरी डॉक्टरों की टीम लेकर जाना, गांव-गांव जाकर के उनको मेडिकल की दृष्टि से देखना, उनकी सहायता करना और एक तरह से उनके जनजीवन को पहचानना, समझना। बीमारी का इलाज करना संभव है, पर बीमारी नहीं हो इस बात का पता करके अगर समय पर उनको सहायता मिल जाए तो मैं सोचता हूँ इस आदिवासी क्षेत्र में ऐसा का ऐसा मैंने आसाम में देखा। NOBW के कार्यकर्ता आसाम के पूर्वांचल के दूर दराज तक जाकर के जिस प्रकार से अपने डॉक्टर के ज्ञान का उपयोग अपने समाज जन के लिए किस तरह से किया जाए उसका उन्होंने प्रयत्न किया। तो मैं सोचता हूँ जिस संगठन के हम कार्यकर्ता के रूप में आए हैं वो संगठन हमारे लिए और अपने लिए काम नहीं करता है, वो समाज और देश के लिए काम करता है। और हम सबको बताया भी यही गया था कि वो जीवन क्या जीना है, जिस जीवन का कोई अर्थ नहीं, केवल अपने लिए जीना ये कोई जीना है। जीना तो और के लिए जीना सीखो तो इसको जीवन कहते हैं। उस संस्कार को NOBW के हमारे साथियों ने चरितार्थ करने का प्रयास किया और मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर को जो सम्मान मिलता है वो भगवान के बाद अगर किसी को सम्मान मिलता है तो इस प्रोफेशन में मैं सोचता हूँ कि इसके कारण से हमेशा डॉक्टर का मान और सम्मान है। अगर उसने डॉक्टरी को मानवीय दृष्टिकोण से किया, पैसे कमाने की दृष्टि किया तो आदर तब तक होगा जब तक वो पैसे करने की मशीन चलती है, तब तक उसके पास कोई याद नहीं। केवल उसको याद करता है जिसने वास्तव में अपने प्रोफेशन को सेवा का माध्यम बना करके काम करने का प्रयास किया है। वो चले जाने के बाद भी डॉक्टर सुरवीर सिंह आज भी लोगों को याद आता है, तो इसके कारण से तो मैं सोचता हूँ ये जो NOBW के कारण से हमने हमारी टीम को जिस प्रकार से इस राष्ट्रीय कार्य में अपने को भी एक तरह से सहभागी कैसे बनाए, क्योंकि समाज के अंदर परिवर्तन लाना है तो NMO है, मैंने ठीक है नीचे से सुधार दिया, उनको धन्यवाद। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का जिस प्रकार का संस्कार मिला उसको चलता है। एक डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं जयपुर में, ये मेरे वहाँ कुंभलगढ़ में इंटीरियर में कहीं रहते थे, डॉक्टर थे। मैं इनके हॉस्पिटल में चला गया मंत्री के नाते, मैंने कहा ये तो एब्सेंट रहता है तो डॉक्टर यार क्या चक्कर है। तो पता किया तो मैंने जाते ही तुरंत इसका आदेश, और जब मिले तो उसने कहा भाई साहब मैं तो ये काम करता हूँ ये काम करता हूँ। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई यार, माफ करना है, लेकिन मेरा क्षेत्र भी तेरी सेवा के लिए प्रतीक्षा करता है, उसका भी तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का संवाद अगर हम NOBW के माध्यम से अपनी नीचे की इकाई तक की जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे प्रेरित करें। मेरा ये उदयपुर शहर बड़ा भाग्यशाली शहर रहा है। जितने डॉक्टरों की टीम के सामने जो बैठे हैं ये सब के सब एक तरह से हमारी टीम के मेंबर हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है। चाहे मैं सबके नाम नहीं ले सकता, वे नारायण बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। तो वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली है कि NOBW के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने डॉक्टरों को भी इस सेवा के काम में अधिक से अधिक प्रेरित करने का प्रयास किया। जगह जगह कैंप लगाए हैं, जगह जगह इनकी सेवाओं का उपयोग किया है। और मैं सोचता हूँ कि आज यहाँ आपने जिस बात को कहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये सब काम कर क्यों रहे हैं। जब तक हम समाज को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, और प्रेरित कभी किसी से भाषण से नहीं होता है, वो आचरण और चरित्र से होता है। भाषण सुना और ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जीवन के द्वारा अगर समझाने का प्रयास करेंगे, मैं सोचता हूँ डॉक्टर के सामने उसकी मीठी वाणी और बोली से ही बीमार का आधा कष्ट तो वहीं दूर हो जाता है। तो वास्तव में ये जो जिस प्रकार का एक तरह से जीवन जीने का तरीका है, उस संगठन के आप सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना यही है, अब तो
देश के प्रधानमंत्री ने बहुत चमत्कारिक इस मेडिकल व्यवसाय को आगे बढ़ाया। पहले कभी सोचते नहीं थे, क्योंकि हमने तो आज़ादी के बाद से लेकर राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन प्रधानमंत्री की योजना से प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज या तो प्रारंभ हो गया या प्रारंभ होने की स्टेज पे आकर खड़ा हो गया। इतना बड़ा केवल और केवल राजस्थान नहीं, मेरा पूर्वांचल भी, मेरे यहाँ जिले बहुत छोटे, आसाम में 8 लाख 10 लाख 12 लाख का जिला है, वहाँ भी एक तरह से मेडिकल कॉलेज खुल जाना मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी बात है ना। सारा मिलाकर आज की तारीख में जो 40,000 डॉक्टर थे तब मोदी जी ने ये काम दिया था, आज 1,10,000 डॉक्टर, और इस साल की योजना में 75,000 डॉक्टर ये जो 5 सालों में और नई पोस्टें क्रिएट होगी। इसका मतलब आप देखो, आज मेरे शहर में 6 मेडिकल कॉलेज है। मैं सोचता हूँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होना ये वास्तव में, अब ये आयुष्मान योजना कुछ नहीं लगती है, लेकिन घर में जब बीमारी घुसती है ना तो अच्छे के प्राण सूख जाते हैं। चारों तरफ से परिवार का परिवार निराश होकर के हथियार डाल देता है, क्योंकि उसका इलाज होगा कि नहीं होगा, और उसके दर्द को देख करके सारा परिवार होता है। लेकिन ये वास्तव में प्रारंभ तो वसुंधरा जी ने किया था या भामाशाह योजना के रूप में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद इसको संपूर्ण देश में आयुष्मान योजना में 50 करोड़ लोग आज आयुष्मान कवर के नीचे आ गए हैं। मैं सोचता हूँ मेडिकल व्यवसाय की दृष्टि से जो चमत्कार है, अभी उन्होंने कहा कि 70 साल के ऊपर वाली उम्र का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, टैक्स पेयर हो या करोड़पति का बेटा हो, लेकिन उसको भी आयुष्मान की सुविधा मिलेगी। लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो उसकी इच्छा है, सरकार की तरफ से कोई कर सकता। तो मैं सोचता हूँ ये जो विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हुए हैं ये इस व्यवसाय के कारण से, क्योंकि आपकी आवश्यकता तब महसूस ज़्यादा हुई हमको जब कोरोना का काल हमने देखा। हम रात को 2 बजे भी डॉक्टर साहब को फोन करते, डॉक्टर साहब इसको ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर साहब इसको भर्ती नहीं करते, अंदर जगह नहीं थी, तो भी उन्होंने उसको अटेंड किया। हम और आप अपने परिवारजनों को छोड़ भाग गए कि हमें पता नहीं हमें भी कोरोना हो जाएगा। उस समय ये मेडिकल व्यवसाय के लोग है ना अपनी जान की परवाह किए बिना इस प्रकार से इन्होंने अपना सेवा का आदर्श पेश किया। ये हर किसी दे, और उस दृष्टि से चाहे वो छोटा सा नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी भी हो, इस मुस्तैदी से इस मुकाबला इन लोगों ने किया कि देश इसके कारण से बच गया। नहीं तो हम सब लोग लॉकडाउन में सोचते थे कि अब कौन किसका नंबर आ रहा है, सब किसका नंबर आ रहा है, इसी चक्कर में लगे। लेकिन ये हिंदुस्तान के यही साइंटिस्ट और यही डॉक्टर है जिन्होंने हिंदुस्तान की पहली 2 वैक्सीन बना करके हिंदुस्तान को ही नहीं बचाया, दुनिया को बचाने का प्रयत्न किया। तो वास्तव में हमारी क्षमता कम नहीं, केवल और केवल हमको अपने समर्पित भाव से अपने काम में लगना पड़ता, क्योंकि 24 घंटे की सुविधा तो घूमेगी। आप करो या सो, आपकी मर्जी है तो करो, ये घड़ी नहीं रुकने वाली। और ये जब घड़ी रुकने वाली नहीं और ये भी पता है कि जाना भी तय है, तो फिर इसका उपयोग कर लो ना। जितना कर सकते हो उतना कर लो, अधिक से अधिक करने का प्रयास करो। अपने क्षेत्र को और कैसे मजबूत बनाएं हम, किस तरह से अपनी सेवा से जनता को अपनी ओर एक तरह से आकर्षण दे सके, यही काम होता है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे मलिक जी का कई बार टेलीफोन आया, मैंने कहा दोस्त है, ये मेरे दोस्त ही है, मैं महामहिम कहता हूँ ये अलग से तुक्का लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ चिपक जाए, पर पता नहीं प्रोटोकॉल भगवान जाने क्या प्रोटोकॉल है, देश में कोई बदलेगा भी सही। जब तक हमारे बीच में ये अंतर खत्म नहीं होगा, ये बड़ा और ये छोटा, तब तक हम समाज के साथ घुल मिल नहीं सकते। हमें भी वही आचरण करना पड़ेगा जो समाज करता है, या समाज को जो दे सकते हैं वही हमें देना, तब जाकर के ये जो खाई है ना इसको अपन बांट सके। इस देश में और कोई कमी नहीं है, पर ये जो ऊंच नीच का भाव है ना ये अभी भी बैठा हुआ है। अभी भी भले हम यूँ कितना ही कह दे, प्रयत्न हुआ है, बहुत कुछ सफलता मिली है, लेकिन अभी इसका संपूर्ण अंत नहीं हुआ। और वो अंत तब होगा कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग उनकी बस्ती में जाकर उनके साथ बैठना उठना और कभी उनके तीज त्योहार में भी भोजन करने का प्रयास करेंगे,
तब उनको लगेगा कि ये मेरे हैं, लेकिन सोचते हैं इनके कपड़े का उस्त्री ना बिगड़े, इसलिए टूट की तरह से खड़े रहते हैं, उनके घर पे जाते हैं तो पीछे बैठने में शर्म आती है। इसका मतलब समाज को जोड़ लीजिए। समाज को जोड़ना है तो समाज के हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, तब जाकर के समाज वास्तव में जुड़ पाएगा। तो मैं सोचता हूँ NMOW के माध्यम से आप प्रयत्न करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, और विशेष करके मलिक साहब और इनकी टीम का कि उन्होंने मेरे कार्यक्रम को आना टेढ़ा सवेरे 10:30 बजे का समय दिया। मैंने कहा मैं सूरत हूँ, कोई फ्लाइट मिल नहीं रही है, फ्लाइट आएगी दिल्ली से फिर आऊँगा यहाँ, फिर दिल्ली में एक सवेरे कोई कार्यक्रम ऐसा अटेंड कर दिया उन्होंने कि इसमें भी आपको हाजिर रहना पड़ेगा, तो मैं लेट आया उस दिन, तो सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे कारण से आज आपका समय थोड़ा आगे पीछे करना पड़ा, लेकिन मैं एक बार फिर मेडिकल कॉलेज हमारे प्रिंसिपल साहब को, उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण से आप ये अमेरिकन, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी जगह हमारे पास कोई नहीं। ये 1100 सीट का अगर कोई हॉल है तो ये उदयपुर के इन सब डॉक्टरों की टीम के कारण से हमको सरकार से पैसा मिला और आज हमने इसको तैयार किया, और उसके कारण से आपने NMOW के सभी साथियों का इसी में बुलाकर स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, यहाँ के एक नागरिक के नाते, यहाँ का एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ 40 साल तक, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रयत्न किया, कमियां रह सकती है, उस कमियों को यही छोड़ करके इस मेवाड़ की धरा की मिट्टी को सर पे लगा के जाओ, जो हमेशा स्वाभिमान के लिए जिंदा रहा है, स्वाभिमान के लिए उसका योगदान दिया। मैं सोचता हूँ एक पन्ना था, सामान्य महिला कोई बहुत अधिक बुद्धि नहीं रखती है, लेकिन जब सामने आ जाता है कि मेवाड़ का अस्तित्व बचाओ क्या या बच्चे को बचाओ, तो भगवान जाने कोई कोई ईश्वरी ताकत है। ये भगवान एकनाथ की कृपा है कि उस महिला के दिमाग में न तो किसी ने कहा न किसी ने समझाया, उसने स्वयं ने अपने विवेक से निर्णय किया कि यार अगर मेवाड़ की रक्षा के लिए मेरा लाल जाए तो जाए, तो दिल के टुकड़े को भी वहां छुड़ा करके 2 टुकड़े देखे, और उसके बाद ही 2 आंसू की बूंद नहीं बहाई। ये साहस और धैर्य कोई देता है तो ईश्वरी शक्ति दे सकती है। तो मैं सोचता हूँ इस मेवाड़ में कोई चमत्कार है, कोई भगवान एकनाथ की असीम कृपा है कि जब भी हमारी परीक्षा हुई, हमने हमेशा परीक्षा में सफल हुए, कभी भी आपदाई के सामने सर झुकाया नहीं, सर कटाया जरूर है, सर झुकाया नहीं। आज ये देश भी यही चाहता है कि हम सर कट जाए चिंता नहीं, पर भारत का तिरंगा लहराता रहे। ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है, ये हमें करना है, और इसको हम अपने अपने फील्ड में करें, जो जहाँ है वहाँ करें। कोई जरूरी नहीं सब यही डॉक्टरी करेंगे, कोई मजदूरी भी करेगा, कोई बिल्डिंग भी बनाएगा, कोई और कुछ भी काम करेगा। और सब इस सूचिता के साथ कि 2047 में हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश बनकर के खड़े होंगे। उसके लिए वास्तव में हमको अपनी गति जितनी तेजी से बढ़ानी, उसका विनम्र प्रार्थना करता हूँ। और एक बार फिर संघ के सभी पदाधिकारी सामने बैठे, श्री वर्धन जी, मतलब जिन प्रचारकों के साथ मैंने बहुत साल तक काम किया, शिव लहरी जी बैठे, पता नहीं कितने लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके 50-50 साल के इस साधना के यज्ञ में अपने आप को होम रहे हैं। उससे आगे खड़ा हुआ ये जो दृश्य दिखाई देता है ना, उसके पीछे कोई ताकत है। इन लोगों की जिंदगी, इन्होंने सब कुछ दे करके देश को खड़ा करने का प्रयत्न किया, और इस देश को इसका तोहिन करते थे, देश की मजाक बना रहे थे, एक तुम नेकरी एक तुम नेकरी। हमारा नेकर जलाते थे डंडे में खाड़ करके और हाय हाय करते थे। आज वही दिन अगर बदला है ना, तो इन लोगों के समर्पण और साहस से बदला है। दुनिया ने हार मान ली, इन्होंने कोई हार नहीं मानी, इसके कारण से हम यहाँ तक पहुँच गए। एक बार आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।